हम सभी टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने की बधाई देते हैं, लेकिन आज की कहानी भारतीय क्रिकेट के एक और भी ज्यादा साहसी और अनसुने किस्से की है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कमजोर माने जाने वाली जम्मू कश्मीर की टीम ने अपने 67 साल के क्रिकेट इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती, तो ये 43 साल पहले के उस मंजर का जोरदार जवाब था जब 1983 के श्रीनगर में अपने पहले ही मैच में कपिल देव की टीम इंडिया को कश्मीरी भीड़ ने हूट किया था। और इस जीत का सबसे बड़ा हीरो था कपिल का पुराना साथी 61 साल का सीधा साधा हेड कोच और पूर्व भारतीय बल्लेबाज अजय शर्मा। हाँ दोस्तों, वही अजय शर्मा जिसे 26 साल पहले साल 2000 में बीसीसीआई ने भारत के सबसे बड़े मैच फिक्सिंग कांड में दोषी मानकर जिंदगी भर के लिए बैन कर दिया था। मगर आज उनकी ये जीत शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया की याद दिलाती है, जिसमें उन्हें गद्दार कहकर बदनाम किया गया था। जहां कबीर खान कमजोर माने जाने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम को कोचिंग देकर एकजुटता की भावना जागृत करता है और जीतने वाली टीम बना देता है। अब यहाँ सवाल है कि हमें ये तुलना इतनी सही क्यों लगती है। इसे समझने के लिए चलिए चलते हैं 1990 के दशक के आखिरी दौर में, साल 2000 में, जब दिल्ली पुलिस दुबई और दिल्ली के बीच हुई कुछ बातों की जांच एक अलग रंगदारी केस में कर रही थी। तभी उन्हें दक्षिण अफ्रीका के कप्तान हेंसी क्रॉनिया की वो बात सुनाई दी जिसमें वो बुकियों से पैसे लेकर मैच में गड़बड़ी करने की बात मान रहे थे। एक बात जिसे क्रॉनिया ने बाद में दक्षिण अफ्रीका की एक जांच कमेटी के सामने भी कबूल किया। जी हाँ, पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 1986 में मेरी मुलाकात कानपुर के एक बुकी से करवाई थी। दोस्तों, बता दें, सीबीआई की जांच में सिर्फ मशहूर अजहरुद्दीन का ही नाम नहीं आया, बल्कि एक और नाम आया, अजय शर्मा का। बहुत लोग अजय शर्मा को नहीं जानते होंगे क्योंकि उन्होंने भारत के लिए सिर्फ एक टेस्ट और 31 वनडे खेले हैं। लेकिन बता दें, 1984 से 2000 तक वो दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के लिए रन बनाने वाले मशीन थे। 10,000 से ज्यादा रन, और उनका औसत ऐसा कि डॉन ब्रैडमैन याद आ जाए। लेकिन उन पर सीबीआई का आरोप ये था कि उन्हीं ने बुकी M.K. गुप्ता की मुलाकात दिल्ली के ताज पैलेस होटल में अजहरुद्दीन से करवाई थी और 50 लाख पहुंचाने की मदद भी की थी। दरअसल भारतीय क्रिकेट में उनके बड़े संपर्कों की वजह से सीबीआई को शक था कि शर्मा बुकियों और खिलाड़ियों के बीच की कड़ी थे। और उसी सीबीआई रिपोर्ट में उन पर यह भी आरोप था कि उन्होंने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट की पिच तक बैटिंग वालों के हिसाब से बदलवाई थी। सीबीआई की निगरानी में तो ये भी दावा किया गया दोस्तों कि भारत के मैच चलते समय बैटिंग सर्किट से जुड़े कारोबारियों के साथ उनकी फोन कॉल्स में अचानक बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। हालांकि शर्मा ने सीबीआई के सामने अपना बचाव करते हुए कहा, ये जानकारी मुझे मेरे रूममेट मनोज प्रभाकर ने दी थी। दरअसल अजहर फैशन शो और चैरिटी मैचों के लिए डोनेशन ढूंढ रहे थे। लेकिन फिर नवंबर 2000 के आखिरी तक बीसीसीआई के एंटी करप्शन कमिश्नर के माधवन इस नतीजे पर पहुंचे कि अजहरुद्दीन ने मैच फिक्स किए थे। साथ ही दूसरे बड़े क्रिकेटर जैसे मनोज प्रभाकर, अजय जडेजा और कम मशहूर अजय शर्मा के बुकीज से गलत रिश्ते थे। फिर 5 दिसंबर 2000 को बीसीसीआई ने अजहरुद्दीन और अजय शर्मा पर जिंदगी भर का बैन लगा दिया और जडेजा व प्रभाकर पर 5 साल का बैन। मतलब एक ही झटके में शर्मा का करियर खत्म हो गया और उनकी इज्जत मटिया मेट हो गई। दोस्तों, यही वो मोड़ था जहां उनकी कहानी चक दे इंडिया के कबीर खान से मिलती है, जिसे भारत की हार के बाद एक पाकिस्तानी खिलाड़ी से हैंडशेक करने पर गद्दार कह दिया गया था। तो अगले करीब 1.5 दशक तक जैसे उनको खेल की दुनिया से बाहर फेंक दिया गया, शर्मा सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में मैनेजर की नौकरी करते रहे और वे ज्यादातर स्टेडियमों से दूर ही रहे। और वे रिपोर्टर से कहते थे, मैं बस लोगों की घूरती नजरों और फुसफुसाहटों का सामना नहीं करना चाहता। मगर फिर भी चुपचाप उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी और दिल्ली की एक जिला अदालत में इस बैन को चुनौती दी। बीसीसीआई ने माधवन को कमिश्नर बनाने में अपने ही नियम नहीं माने। ये इंसाफ के साथ मजाक है। दोस्तों, धीरे धीरे उनके आसपास के हालात बदलने लगे। जडेजा का बैन हट गया, अजहरुद्दीन का उम्र भर का बैन भी रद्द हो गया और हेंसी क्रॉनिया की असली टेप्स धीरे धीरे लोगों की यादों से गायब होने लगी। और आखिरकार 14 साल की लंबी लड़ाई के बाद किस्मत ने उनका साथ दिया जब सितंबर 2014 में दिल्ली की एक अदालत ने शर्मा की बात मानी और बीसीसीआई का उन पर लगा उम्र भर का बैन हटा दिया, जिससे उनका क्रिकेट में वापसी का रास्ता साफ हो गया। यही नहीं, इस 50 साल के अनुभवी आदमी को दिल्ली के जूनियर टीमों को कोच करने का मौका मिला। कई सालों के बाद 2022 में तब जम्मू कश्मीर क्रिकेट को चला रही कमेटी के सदस्य और अब बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास ने अपने पुराने दिल्ली टीममेट को फोन किया। उस वक्त अजय शर्मा थाईलैंड में छुट्टी मना रहे थे। तभी उनको कॉल आया, दोस्त हमें कोई चाहिए जो हमारी टीम का स्तर ऊपर उठा सके। बोलो, कोचिंग करोगे? क्या बेकार टीम दे रहा है यार।
अरे मेरा सपना तो एक दिन दिल्ली सीनियर टीम को कोच करने का है। इस ओर अजय की पत्नी संजना भी उन्हें मनाने की कोशिश कर रही थी। ये जम्मू कश्मीर के लड़के हमारे बेटों से भी छोटे हैं। ये उस मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बाद बड़े हुए हैं और तुम्हारा पुराना बोझ अपने साथ नहीं लाते। और उधर मनहास और जे.एंड.के कमेटी के ब्रिगेडियर गुप्ता लगातार उन्हें फोन करते रहे, दबाव बनाते रहे और आखिरकार शर्मा ने हाँ कर ही दी। तो भारतीय क्रिकेट टीम से 2 दशक से भी ज्यादा समय तक लगभग बाहर रहने के बाद सितंबर 2022 में अजय शर्मा एक सीनियर स्टेट टीम के हेड कोच बनकर ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुए। लेकिन दोस्तों, जम्मू कश्मीर की टीम को कोच करना आसान नहीं था। उनके और टीम के सामने बहुत सारी मुश्किलें आई और वो सारी मुश्किलें हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले दोस्तों, बिस्बो को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देखिए, हम इस वीडियो में कम से कम 1000 लाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए, तो दोस्तों, दशकों तक जम्मू कश्मीर क्रिकेट बदहाली में पड़ा रहा था और वो सिर्फ 2 बड़े मैदानों पर टिका हुआ था, एक श्रीनगर में और दूसरा जम्मू में। श्रीनगर वाला मैदान हर साल करीब 4 महीने बर्फ और बाढ़ की वजह से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। ऊपर से राज्य से जुड़ी ज्यादातर खबरें नकारात्मक होती थी। लेकिन इससे भी बुरी बात तो ये थी कि जैसे ही जम्मू कश्मीर टीम का कोई युवा क्रिकेटर IPL कॉन्ट्रैक्ट पर जाता था तो वो खुद को सेलिब्रिटी समझने लगता था और बाकी लड़के भी उसी को देख नकल करते थे। सबका ध्यान सिर्फ छक्के मारने पर रहता था ताकि IPL कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल जाए। किसी को 3 या 5 दिन वाले खेल की परवाह नहीं थी। और हमारे नए कोच शर्मा को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तय किया कि अगर किस्मत बदलनी है तो सोच भी बदलनी पड़ेगी। तुम सबको फिटनेस में अनुशासन लाना होगा और नेट सेशन अब लंबे चलेंगे। अब दोस्तों, शर्मा जी तो दिल्ली के थे और ऊपर से उसी पीढ़ी के जहां नेट्स में चिल्लाना और सबके सामने डांटना एकदम आम बात थी। लेकिन ये जेंजी खिलाड़ियों के लिए नई चीज थी, जिस वजह से ड्रेसिंग रूम के अंदर बगावत शुरू हो गई। क्या तानाशाही है ये? अपने आप को समझता क्या है साला? हाँ यार, इसे बाहर करवाओ। और बस लगभग कुछ ही महीनों में पूरी टीम ने बगावत कर दी और JKCA के सब कमेटी को उसकी कोचिंग के खिलाफ शिकायत भेज दी। दोस्तों, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे फिल्म में शाहरुख खान कहता है ना, हर टीम का एक ही गुंडा हो सकता है और वो मैं हूँ। और जैसे चक दे इंडिया में बिंदिया नायक ने कबीर खान के सख्त तरीकों के खिलाफ खिलाड़ियों में बगावत छिड़वा दी थी और फिर शाहरुख खान जी को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन फिर बाद में महिला हॉकी टीम मिलकर गुंडे लड़कों से लड़ती है और सब कुछ बाद में ठीक हो जाता है। लेकिन दोस्तों, लकीली यहाँ वैसी सिचुएशन नहीं हुई। JKCA ने उन्हें निकाला नहीं, बल्कि अपने अधिकारियों को दोनों पक्षों से बात करने के लिए भेजा। प्लीज सर, आप अपने बस थोड़े तौर तरीके बदल लीजिए और तुम अपने लड़कों को कहो कि इनकी बात सुने। यहीं पर शर्मा जी को एक बार फिर अपनी पत्नी की वही बात याद आने लगी कि ये क्रिकेटर अभी बहुत छोटे हैं, सीनियर प्रोफेशनल्स नहीं हैं। तो दोस्तों, जब टीम के IPL स्टार अब्दुल समद ने एक रणजी मैच में लापरवाही वाला शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा दिया, तब शर्मा जी बहुत सख्त हो गए और उसे अगले मैच से उन्होंने बाहर कर दिया। लेकिन साथ ही उसे प्यार से बैठकर समझाया भी और यही काम उन्होंने टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ भी किया। समद, देखो, तुम शायद इस वक्त रणजी के सबसे बेहतरीन 6 हिटर हो, लेकिन तुम्हें लंबी पारी खेलनी होगी बेटा और अपना एवरेज बेहतरीन करना होगा। यही नहीं दोस्तों, उन्होंने टीम को अपना बनाने के लिए प्रतीकात्मक फैसले लिए, अपनी पुरानी DDCA सदस्यता छोड़ दी और JKCA का आजीवन सदस्य बन गए, जिस वजह से जम्मू और कश्मीर के खिलाड़ी अपनी अलग अलग पहचान और राजनीतिक फर्कों के बावजूद उनमें एक साझा सहारा देखने लगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे चकदे में कबीर खान का मंत्र था कि लड़कियां अपने अपने राज्यों के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए खेल रही हैं। बस फिर उसके बाद युवा J&K टीम ने एक नया कल्चर अपना लिया, जहां कड़ी फिटनेस रूटीन आम बात बन गई थी। अब लंबे नेट सेशन में उन्हें रेड बॉल क्रिकेट में धैर्य से बल्लेबाजी करना और लगातार कसी हुई गेंदबाजी डालना सिखाया गया। इन सब के बाद टीम में बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि बस यात्राओं में ये अलग अलग इलाकों के खिलाड़ी अपने गानों की प्लेलिस्ट और संघर्ष की कहानियां एक दूसरे से बांटने लगे और धीरे धीरे ये अंडरडॉग एक असली फर्स्ट क्लास टीम की तरह खेलने लगी, जिसने दिल्ली को दिल्ली में और मुंबई को मुंबई में हरा दिया। दोस्तों, बता दें, हमारे शर्मा जी को अनुभवी कप्तान पारस डोगरा जी से भी बहुत मदद मिली, जो कई टीमों के लिए खेल चुके हैं और जो कि एक पक्के प्रोफेशनल थे। साथ ही उन्हें बॉलिंग कोच P कृष्णा कुमार और फील्डिंग कोच दिशांत याग्निक से भी काफी सहायता मिली। मगर फिर 2025 के रणजी क्वार्टर फाइनल में केरल के खिलाफ उनका दिल टूट गया, जहां वे ड्रॉ मैच सिर्फ पहली पारी के एन रन की बढ़त से हार गए। मगर दोस्तों, बता दे, यही वो हार थी जिसने J&K की आगे की नींव बना दी। मतलब सीन बिल्कुल वैसा था जैसे चकदे में वर्ल्ड चैंपियन फाइनल में शाहरुख का 70 मिनट वाला भाषण। और कुछ ऐसा ही शर्मा जी ने टूर्नामेंट से पहले अपने लड़कों से कहा, इस बार हम ट्रॉफी जाने नहीं देंगे। दोस्तों, ये संदेश ड्रेसिंग रूम की दीवारों पर, टीम रूम्स में, होटल रूम्स में, व्हाट्सएप स्टेटस पर हर जगह चिपका दिया गया।
और 2026 में ये डेविड बनाम गुलायत जैसा था। जम्मू कश्मीर एक के बाद एक पुराने रणजी चैंपियंस को हराता गया, दिल्ली, हैदराबाद, मध्य प्रदेश और बंगाल को। दोस्तों बता दें, खिलाड़ी के तौर पर शर्मा खुद दिल्ली के लिए 6 बार रणजी ट्रॉफी फाइनल खेल चुके थे, जिनमें से वे 2 जीते भी थे। अब जम्मू कश्मीर, जो इससे पहले कभी सेमीफाइनल्स तक नहीं पहुंचा था, उसने कर्नाटक जैसी मजबूत टीम को हरा दिया, जिसमें भारत के 5 टेस्ट खिलाड़ी थे। दोस्तों, इस अंडरडॉग कहानी को सबसे ज्यादा गहराई से वही खिलाड़ी महसूस कर सकते थे, और उन्होंने आखिर में शर्मा को अपने कंधों पर उठा लिया और नारे लगाने लगे, भाइयों में भाई कैसा हो, अज्जू भाई जैसा हो। दोस्तों, अब्दुल समद अब समझदार हो चुके हैं और वे 10 मैचों में 738 रनों के साथ 2025-26 रणजी सीजन के टॉप 10 रन बनाने वालों में शुमार हो चुके हैं। यहाँ औकिब नबी ने उनकी दबदबे वाली कहानी को और बड़ा बना दिया, पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 60 विकेट लेकर, और दिल्ली कैपिटल्स के पूरे 8.4 करोड़ का आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने हासिल किया, और हमें उम्मीद है कि वे जल्द ही भारत के लिए भी खेलेंगे। दोस्तों, दिल्ली ने कभी अजय शर्मा को कथित फिक्सर कहकर ठुकरा दिया था, मगर आज ये J&K के शिल्पकार 62 की उम्र में जीत के शिखर पर खड़े हैं। तो उनके सबसे बड़े आलोचक भी यही कहते हैं, वापसी की जीत सबसे मीठी होती है भैया। वैसे भैया, आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बिस्बो की शायरी। मैच फिक्सिंग के केस में हुआ था जो बदनाम, जो एंड के जीत से चमक गया वही नाम। 62 साल की उम्र में लाई किस्मत रंग, अजय शर्मा ने कर दिया भारत को है दंग। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।